हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नई पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और इसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, उसको सेनेटर रूल से कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमको एस और पी ब्लॉक के रेस्पेक्ट में पढ़नी है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आज लास्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें समझेंगे कि इसको दो मेथड के थ्रू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसको हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पे पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते किसे हैं, इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे इसके पीरियोडिक वेरिएशन में, ठीक है ना, ग्रुप और पीरियड में इसका वेरिएशन देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। समझे, पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, कैपिटल एक्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे बात आती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहती है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तो डिफरेंशियल हो गई, इसको समझ लेते हैं। देखें, मान लीजिए कि दो एटम है ए और ए, दोनों के बीच में बॉन्ड बना है, दोनों एटम सेम है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हैं एलिमेंट। मैंने कहा कि दोनों एटम सेम है। अब जब सेम होंगे तो दोनों एटम के पास इस बॉन्ड को बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन तो लगे होंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस बॉन्ड को अपनी तरफ, जो इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। लेकिन देखें, दोनों मेटल सेम है, यानी अगर ये भी खींचेगा अपनी तरफ तो ये भी तो उतनी ही पावर से खींचेगा। दोनों मेटल सेम है, जब दोनों सेम है यानी इसका म्यू इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 0 होगी। क्यों? क्योंकि इनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट तो है नहीं। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहे और कोई ऐसा एलिमेंट है नहीं जो अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट करना चाहे यानी खींचना चाहे। दोनों एटम सेम है, अगर दोनों खींचने वाले होंगे दोनों अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों डोनेट करने वाले होंगे दोनों डोनेट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? 0 होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है दो डिफरेंट एटम के बीच में। मान लेते हैं एक मेटल है या एक एलिमेंट है ए और दूसरा है बी। अब इनके बीच में बॉन्ड के लिए दो इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट रही होगी, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिए होंगे, यानी इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, मान लीजिए मैंने कहा कि जो बी है, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। क्या कहा कि जो बी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर इसके पास ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ हल्का सा अट्रैक्ट करेगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ यहां पे आ जाएगा और बी बन जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन था वो स्लाइटली हल्का सा बी की तरफ आ गया। तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्लाइटली जब इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते किसे है ना। देखिए, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बहुत दो फैक्टर है बेसिकली वो अफेक्ट करते हैं। फैक्टर कौन कौन से हैं? देखिए, फैक्टर, पहला फैक्टर जो इसको अफेक्ट करता है वो है साइज। कौन सा है? साइज, यानी फर्स्ट नंबर पे साइज आता है। एटम की साइज, एटम की साइज कैसे इसको अफेक्ट करेगी? देखिए, जब साइज बढ़ती है तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, है ना, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू बढ़ती है। जब शेल बढ़ेगा तो होगा क्या कि जो न्यूक्लियस की पावर है, यानी न्यूक्लियस जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर है वो कम होती है। जब कम होगी तो उसको अट्रैक्ट करने की पावर कम होगी, और अट्रैक्ट करने की पावर कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यहां पे लिख सकते हैं साइज जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक्स मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो यहां पे सकते हैं व्हेन साइज इंक्रीज देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, बिकॉज क्या होगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं और न्यूक्लियस की पावर डिक्रीज करती है।
दूसरा फैक्टर आता है जेड इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव को क्या बोलेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना। अब देखिए जेड इफेक्टिव किसे कहते हैं? जेड इफेक्टिव कहते हैं न्यूक्लियस वायलेंस शेल पर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में जब किसी भी एटम के न्यूक्लियस की पावर यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज्यादा तेजी से करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। तो यहां पर लिख सकते हैं जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, कह सकते हैं। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अब यहां से इसका एक पीरियोडिक ट्रेंड निकालें। देखें ये हो गया पीरियड और ये हो गया ग्रुप, हो गया। अब देखें लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो होता क्या है? आप इसका ट्रेंड देखें, यहां पे मैं लिखता हूं ट्रेंड। ट्रेंड इसका देखें आप, देखें ट्रेंड अगर देखें तो इन पीरियड में पहला क्या होगा? इन पीरियड में कौन सा ट्रेंड इसे वो फॉलो करेगा? देखें जब भी ये पीरियड में जाएगा तो होगा क्या? हम लोग जानते हैं लेफ्ट टू राइट इन पीरियड में जाती है तो जो साइज होती है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। साइज डिक्रीज करती है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या करती है? इंक्रीज करती है। ये दोनों मिला के क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू को हाई कर देंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। ग्रुप में चलते हैं, साइज की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज करेगी। और जेड इफेक्टिव क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना, बताया था तुम लोगों को, कांस्टेंट होती है। तो इसकी वजह से क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो ये तो हो गया इसका ट्रेंड। तो हम लोग क्या करेंगे? इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट electronegativity increases because size decreases and Z effective increases। हो गया ना। दूसरा देखें इन ग्रुप में क्या होगा? फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज बढ़ रही है, क्या होगा? साइज इंक्रीजेस, सो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिक्रीजेस। ये तो हो गया इसका पीरियडिक ट्रेंड। अब हम लोग पीरियड में देखें, पीरियड का एग्जांपल लें, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हो गए। अब देखें ये क्या होगी? वैल्यू इंक्रीज करेगी कंटिन्यू। लास्ट में हम जानते हैं कि नोबेल गैस आती है। नोबेल गैस को मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जो नोबेल गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर होती है वो 0 होती है, तो इसलिए लिख दें यहां पे इसको हम लोग हटा दें, ठीक है ना। नोबेल गैस हैज 0 वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 0 होगी। दूसरी चीज आप यहां पे ध्यान दें, दूसरा स्टार पॉइंट लगाएं, हाइड्रोजन ग्रुप इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। क्या होगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हमारे पीरियड में कौन सा होगा? वही हाइड्रोजन वाला, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन वाला ग्रुप हो गया। उसके बाद आती है, अगर हम लोग देखें, जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ना इसकी यूनिट कोई होती है ना ही इसकी कोई डायमेंशन होती है, ठीक है ना। ना ही यूनिट होती है ना ही इसकी कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, इतनी बात खत्म हुई। अब देखें इसमें हमें हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल में देखें कि कौन सा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, 2-4 देखें। तो उसमें हम लोग यहां पे लिखें
पहले सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, उसके बाद क्लोरीन की। फ्लोरीन की पूरे पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद लास्ट में क्लोरीन। इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर लें, फोन कॉल। फोन से क्या हो गया, ये इतना हो गया फोन और ये क्लोरीन का कॉल। फोन कॉल से आप इसको याद कर सकते हैं कि फोन कॉल, यानी जब कोई पूछे कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में कौन कौन से हैं, आप बोल दे फोन कॉल है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना पोर्शन था जो हम लोगों को पढ़ना था। अब ग्रुप में जाते हैं तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तब तक अगर आप लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।